हैदराबाद में गैस रिफिलिंग सेंटर में भीषण आग, एक के बाद एक 8 गैस सिलेंडर्स में हुआ ब्लास्ट। गैस सिलेंडर्स में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। गुजरात के सुरेंद्र नगर में सरेआम एक शख्स की हत्या, 5 से 6 लोगों ने लाठी डंडों और चाकू से किया हमला। पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात को दिया अंजाम। रामपुर में एक बुजुर्ग शख्स को कोबरा सांप से खेलना पड़ा भारी। 6 फीट लंबा सांप ने कई जगह काटा। सांप के काटने से शख्स की मौत। इटावा में 2 गुटों में झड़प, 4 लोग घायल। बाइक की टक्कर लगने से हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी। बिलवार इलाके में सुरक्षा बल ने कई आतंकियों को घेरा। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर जारी। सुबह सुबह कोहरा भी छाया। मुंबई में छाया घना कोहरा। मुंबई में छाई धुंध की चादर, लोगों की आवाजाही बाधित हुई। प्रयागराज संगम में मकर संक्रांति से पहले उमड़ी आस्था की भीड़, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। दक्षिण भारत के भोगी उत्सव की धूम। आंध्रा यूनिवर्सिटी में हुए भोगी उत्सव में शामिल हुए बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 2026 गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल हुई। सैनिक और पैरामिलिट्री बल परेड की तैयारियों में जुटे। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया का दावा है कि उन्होंने साधु संतों का बहुत विरोध झेला। किसी भी लड़की के लिए साध्वी बनना किसी चुनौती से कम नहीं। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 7 मोबाइल, तमंचा, बाइक बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दीपा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी ने एक तरफा प्यार में की थी दोस्त की हत्या। कनाडा में एक शख्स के घर के बाहर रोहित गोदारा गैंग ने करवाई फायरिंग। रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर फायरिंग के वीडियो जारी किए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना की गाड़ी पर हमला। टीटीपी ने लैंडमाइन विस्फोट कर गाड़ी को उड़ाया। हमले में जान और माल का नुकसान। यूपी के मथुरा में चाय की दुकान पर खड़े शख्स की अचानक हार्ट अटैक से मौत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बागपत में बेचने के लिए ले जा रहे सरकारी राशन को पुलिस ने किया जब्त। पुलिस कार्रवाई में विरोध में राशन डीलर और उसके साथियों ने की बदसलूकी। बिहार के छपरा में छात्र के अपहरण कर हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। यूपी के देवरिया में मैजिक गाड़ी में 30 मजदूरों को भरकर ले जाने पर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का काटा चालान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में परीक्षा देकर लौट रहे बाइक सवार लड़के और लड़की की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के उमरिया में पैसे निकालने के बाद बैंककर्मी से बातचीत कर रहे किसान का 40,000 रुपए चोरी। वारदात के वक्त सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। उत्तराखंड के हरिद्वार में खड़ी कार में अचानक लगी आग। मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के किशनगढ़ में एक खड़ी कंपनी की 3री मंजिल पर भीषण आग लगने से हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के अमरोहा में जान जोखिम में डालकर कार से स्टंट करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के देवरिया में बेकाबू पोकलेन मशीन से आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में मारी टक्कर। हादसे में 3 कार और कई बाइक्स को हुआ नुकसान। यूपी के भदोही में चावल लदे ट्रक में भीषण आग लगने से हड़कंप। हादसे में ट्रक पर लदा 10 टन चावल भी जला। यूपी के सोनभद्र में मेला क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में 15 दुकानें जलकर खाक। भीषण अग्निकांड में लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश। सीजेएम कोर्ट ने हिंसा में घायल युवक के पिता की याचिका पर एफआईआर के आदेश दिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगली सुअर के हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। करूर हादसे से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए एक्टर विजय को सीबीआई ने भेजा समन। 19 जनवरी को सीबीआई ने एक्टर विजय को बुलाया। पहले भी 7 घंटे तक एक्टर विजय से हो चुकी है पूछताछ। यूपी के औरैया में अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई हत्या। मामले में पत्नी और प्रेमी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पिता और सौतेली मां ने मासूम बच्ची की पीट कर हत्या की। वारदात के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी माता पिता को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में पारिवारिक कलह के बाद बेटे ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर पिता की हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। हरियाणा के करनाल में 15 लाख और प्रॉपर्टी की लालच में पोते ने दादा दादी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी पोते को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पंचायत सचिव ने अपने नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया।
यूपी के बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का राहुल गांधी पर के जल्द अयोध्या जाने का दावा। तनुज पुनिया बोले, राहुल जल्द राम मंदिर का करेंगे दर्शन। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया के राहुल गांधी के अयोध्या दौरे पर दावे पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला बोले, 4 पीढ़ियों से बाबर की मजार पर मत्था टेकते रहे राहुल गांधी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई। परमाणु ऊर्जा व्यापार सहयोग पर जोर, शांति बिल पर हुई चर्चा। बांग्लादेश के इंजम में मानवाधिकार रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में 7 महीनों में 116 अल्पसंख्यक नागरिकों की हत्या की बात आई सामने। रिपोर्ट में सुनियोजित तरीके से हिंसा की बात कही गई। जापान के प्रधानमंत्री और साउथ कोरियाई राष्ट्रपति के ड्रम बजाते हुए वीडियो वायरल। दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद बजाए ड्रम। ईरान में कोहराम, हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। पहली बार सरकार ने स्वीकारी सच्चाई। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारी को फांसी देने की तैयारी में सरकार। पहली बार किसी प्रदर्शनकारी को सरकार देगी फांसी। ईरान में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का नया संदेश जारी। ईरानी सेना से आंदोलन में शामिल होने की अपील। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के दूत स्टीव विटकॉफ ने निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी से की मुलाकात। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने ईरान में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू की। वहीं ईरान ने स्टारलिंक की एक बड़ी खेप जब्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपत्तिजनक हरकत। फैक्ट्री टूर के दौरान एक शख्स को दिखाई मिडिल फिंगर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के डेनमार्क के साथ बने रहने की इच्छा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि इस फैसले से सहमत नहीं। अमेरिका के मिनियापोलिस में आईसीई विरोधी प्रदर्शन जारी। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। कुछ दिन पहले पुलिस कार्रवाई में महिला की हुई थी मौत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आज दूसरा मैच राजकोट में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। विवादों में घिरी शाहिद कपूर के ओरोमियो गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने पिता की नेगेटिव छवि दिखाने को लेकर मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस।